नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ रिव्यूइंग सम हाइप्ड अप फ्रेग्रेंसेस इन द ईयर 2026, जहां पर मैं कुछ बहुत ही चर्चित मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं एंड मैं आपको बता रहा हूं एज पर माई हम्बल ओपिनियन कि ये एक्चुअली हाइप वर्दी है या नहीं है। फ्रेग्रेंसेस काफी सब्जेक्टिव हैं एंड हो सकता है कि मैं जो ओपिनियन इन परफ्यूम्स के बारे में दे रहा हूं यू माइट नॉट रेजोनेट विद देम, लेकिन इट इज कंप्लीटली फाइन। खुशबू जो है वो हर किसी को पसंद आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, पसंद पसंद की बात है एंड एवरीबॉडी हैज देयर ओन यूनिक टेस्ट इन परफ्यूम्स। सो जस्ट लिसन टू दिस रिव्यूज एज अ वेरी हम्बल ओपिनियन फ्रॉम माई साइड एंड ब्रांड्स में से अगर कोई देख रहे हैं, ब्रांड के कोई एम्प्लॉय अगर देख रहे हैं तो प्लीज जो भी मैं फीडबैक दे रहा हूं उसको आप नेगेटिवली मत लीजिए, टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे तो यकीन मानिए मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगा, ठीक है। आई लाइक टू सी ब्रांड्स ग्रो, इसलिए मैं ये सब वीडियोस बनाता हूं। और इस वीडियो का पार्ट 1 में हमने बात किया है अबाउट परफ्यूम्स लाइक लताफा खामरावाहा, अजमल सियानुद, रेहान एक्वाटिका एंड रिप्स फ्रीज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है पिन कमेंट में अवेलेबल है, आप वहां जाकर इस वीडियो का पहला भाग को देख सकते हैं। सो एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हाइप बटन को भी क्लिक कर दीजिए, लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और इसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो शुरुआत करते हैं विथ वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड, वन ऑफ द लेटेस्ट लॉन्चेस फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहान, जो मॉल्डीव्स में उनका जो एक एक्सक्लूसिव लॉन्च इवेंट हुआ था वहां पर वो परफ्यूम जो है लॉन्च हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट रेहान अज़्यूल। ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 100 ml आपको लगभग 2700 से 2900 रुपए के प्राइसिंग से काफी इजीली मिल जाएगा एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ डियोरम कोलोन 2022 वर्जन। अब इसके बारे में मैं कोई और बात करूं, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द वे इन विच द हाइप वाज क्रिएटेड फॉर दिस परफ्यूम, क्योंकि सच कहूं तो मुझे इसका इर्द गिर्द जो हाइप क्रिएट करने का जो तरीका था ना ब्रांड का, वो मुझे काफी फनी लगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप इंस्टाग्राम पे आपने स्क्रॉल किया होगा, बिफोर द लॉन्च ऑफ दिस परफ्यूम रेहान ने कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश किया था कि एक परफ्यूम का शैडो जो है वो एक नीले दीवार पे पड़ रहा है और पास में एक बर्गमो पड़ा हुआ है, ठीक है, दैट्स इट। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस पिक्चर से दे वर ट्राइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ यूरेका मोमेंट कि देखो हमने बर्गमो इस्तेमाल करके एक बहुत ही बढ़िया परफ्यूम हमने बना लिया है। भाई साहब दुनिया के ऑलमोस्ट हर फ्रेश फ्रेग्रेंस में ऑलमोस्ट 95-97% फ्रेश परफ्यूम्स में अगर सिट्रसी नोट्स यूज किया जाता है ना तो बर्गमो उसमें डेफिनेटली यूज होता ही है, राइट। कई सालों से, कई सदियों से जब से परफ्यूम बनते आ रहे हैं ना, बर्गमो हैज बीन अ वेरी प्राइम इंग्रेडिएंट फॉर क्रिएटिंग फ्रेश, अपलिफ्टिंग, वाइब्रेंट, जेस्टी, सिट्रसी नोट्स इन अ परफ्यूम। तो ये कोई नई बात नहीं है या फिर कोई रहस्यमय बात नहीं है, ठीक है। सो इसलिए मुझे थोड़ा सा फनी लगा कि भाई यही तरीका मिला था हाइप करने के लिए, बिकॉज आई बिलीव अगर हाइप करना ही था तो थोड़ा और बेहतर तरीके से कर सकते थे, थोड़ा सा और सेंसेशनलाइज हो सकता था, है ना। बट ये कहना कि भाई देखो हमने बर्गमो से खुशबू बना लिया, ये तो थोड़ा सा मुझे फनी लगा। लाइक प्लीज डोंट माइंड, ओके। So this is genuinely what I felt when I saw the hype around this perfume. But on a more serious note, अगर इसके खुशबू के बारे में बात करता हूं तो I love the scent profile of this perfume और definitely when it comes to the blend quality as compared to most of the previous releases from the house of Rehan, यहां पर blend quality जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। अब ओपनिंग में जो बर्गमो का जो ट्रांसपेरेंट, क्लीन, क्लियर, सिट्रसी खुशबू जो है
वो मुझे थोड़ा सा स्क्रीची महसूस होता है। ठीक है, दैट इज द ओनली रीजन वाई आई फील कि ये परफ्यूम जो है थोड़ा सा ऑफ जाता है। एंड इसके साथ साथ जो अदरक का झांस महसूस होता है, जो फ्रेश स्पाइसीनेस एक हल्का सा बैकग्राउंड में पता चलता है, वो अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया, उसका क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगता है। ओनली थिंग इज द सिट्रसी नोट जो लेमन के साथ ब्लेंड किया गया है बर्गमो को, आई वुड से दैट दोनों का ब्लेंड क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, दोनों को बेहतर तरीके से ब्लेंड किया जा सकता था। आई फील कि नॉन मच्योर्ड एसेंशियल ऑयल्स को यहाँ पर यूज किया गया है टू क्रिएट द सिट्रसी एकॉर्ड्स, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक स्क्रीचीनेस महसूस होता है। इस परफ्यूम को सेटल हुए, मच्योर हुए काफी टाइम हो चुका है। एंड आई वुड से दैट कि गिवन द हाइप अराउंड दिस परफ्यूम, इट्स नॉट अ बैड कॉम्पोजिशन एट ऑल। रेहान ने यहाँ पर काफी अच्छा सोचा है टू ब्रिंग आउट दिस काइंड ऑफ अ फ्रेश परफ्यूम इन देयर कैटलॉग, जो मैं काफी अप्रिशिएट करता हूं। एंड आई वुड से दैट यहां पर जो सिट्रसी खुशबू का जो क्वालिटी है ना, दैट कुड हैव बीन स्टेप्ड अप अ लिटिल मोर, तो मुझे लगता है कि बल्ले बल्ले हो जाता। बाकी मेन चीज जो अभी मुझे यहां पर सबसे ज्यादा पसंद आता है इस परफ्यूम में, दैट इज द ग्रेपफ्रूट फ्लावर एकॉर्ड। ठीक है, उसका जो एक फ्लोरल, थोड़ा सा एक ऑरेंजी, एक ग्रेपफ्रूट जैसा सिट्रसी खुशबू जो एक महसूस होता है ना, दैट फील्स वेरी नाइस ओवर हियर। मुझे लगता है कि उस एकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स को यहां पर यूज किया गया वो थोड़े से प्रीमियम क्वालिटी के हैं, जो एक्चुअली फील होता है, राइट। एंड दैट इज द रीजन एग्जैक्टली व्हाई दिस परफ्यूम इज एक्चुअली सर्वाइविंग। ये खराब परफ्यूम नहीं बन रहा है, ठीक है, और यही रीजन है जिसकी वजह से मुझे परफ्यूम काफी पसंद आ रहा है। एंड ऑयल कॉन्सेंट्रेशन भी काफी डिसेंट मुझे यहां पर लगता है, काफी बढ़िया तरीके से यहां पर एक कलोन का खुशबू को यूज किया गया, बट आई फील इट कुड हैव बीन मोर प्रॉपरली ब्लेंडेड ओवर हियर विद द अदर इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि कलोन का जो एक सॉल्टी, थोड़ा सा एक एक्वाटिक, एक माउंटेन एयर जैसा एक ब्रीजी खुशबू जो है वो थोड़ा सा सेपरेटली महसूस होता है, अलग से महसूस होता है एज इट सेटल्स डाउन, विच इज वाई आई फील कि बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ उसको ठीक से ब्लेंड नहीं किया गया। सो कलोन कुड हैव बीन ब्लेंडेड अ लिटिल बेटर विद द अदर इंग्रेडिएंट्स, तो काफी बढ़िया होता। एडिशनली इसके बैकग्राउंड में मुझे बहुत ही हल्का सा ही सही लेकिन एक फ्रूटी टच भी करने का महसूस होता है, हल्का सा एक कॉकटेलिश टच जो है वो फील होता है। आई फील कि यहां पर व्हाइट रम का बहुत ही हल्का फुल्का इस्तेमाल किया गया है। बेस में यहां पर सैंडलवुड का इस्तेमाल किया गया। सैंडलवुड का खुशबू डिस्टिंक्टिवली यहां पर महसूस नहीं होगा, इट जस्ट एक्ट्स एज अ गुड एंकर एंड एज अ गुड बाइंडिंग एजेंट फॉर द एंटायर सेंट प्रोफाइल ऑफ दिस परफ्यूम, जिसकी वजह से इसका जो लॉन्जिविटी है वो ओरिजिनल डियोरम कोलोन 2022 के कंपैरिजन में ज्यादा महसूस होता है। एंड हल्का सा बेस में एक किस्म का वुडी, थोड़ा सा मस्की खुशबू जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैंडलवुड। सो ओवरऑल यस, डेफिनेटली काफी बढ़िया सोचा है यहाँ पर रेहान ने, बट आई वुड से दैट सिट्रसी नोट्स को यहाँ पर जिस तरीके से ब्लेंड किया गया वो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, एंड द ऑयल क्वालिटी ऑफ द सिट्रसी नोट्स कुड हैव बीन मच बेटर ओवर हियर। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है यहाँ पर, एंड दाम के हिसाब से दिस इज अ वेरी डिसेंट ऑफरिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहान। आई वुड से अगर आप डिस्काउंटर्स पे इस परफ्यूम को खरीदते हैं तो वैल्यू फॉर मनी है, एंड लॉन्जिविटी इससे आपको कपड़ों पे दबा के अगर आप ओवरस्प्रे करते हैं तो इजीली आपको 4-4.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा। प्रोजेक्शन इसका अच्छा है, हमें आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 घंटे तक या 1.25 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। काफी ब्रीजी खुशबू, जो आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं, और एक माइल्ड कॉम्प्लेन गेटिंग फैक्टर भी यहाँ पर मौजूद है। सो दिस इज अ परफ्यूम दैट आई वुड रेकमेंड टू दोज पीपल जिनको लाइट वेट खुशबू पसंद आते हैं, या फिर ऐसे जगह पे काम करते हैं जहां पर लाइट वेट खुशबू ही अच्छा लगता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में या फिर ऑफिस में। ठीक है, सो वहां पर यह खुशबू जो काफी अच्छा रहता है। एंड अगर आप फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल ही कन्फाइंड स्पेस में आप हैं, तो दिस परफ्यूम कैन बी अ वेरी गुड चॉइस। और इसके साथ साथ डेली यूज के लिए, कैजुअल ओकेजन्स के लिए, जिम के लिए, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज के लिए, अगर आप एक बहुत ही क्लीन, बेसिक, क्रिस्प, फ्रेश खुशबू चाहते हैं जिसका एक फील गुड फैक्टर है, तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस परफ्यूम में कुछ भी यूनिक नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी या ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, तो दिस इज अ वेरी बेसिक सेंट प्रोफाइल, लेकिन ठीक ठाक तरीके से बनाया गया। इट कुड हैव बीन मच बेटर, राइट। सो फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। डिसेंट ऑफरिंग है रेहान की तरफ से, गुड एट सम ग्रेट डिस्काउंट्स। सो ये है रेहान की तरफ से आने वाला अज़ूल।
नेक्स्ट जिस परफ्यूम के बारे में बात करना चाहता हूं वो भी रेहान के वही मॉलडीव्स वाले इवेंट में ही लॉन्च हुआ था, दैट इज रेहान पैसिफिक अलोहा। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 100 ml बॉटल 2700 से 2900 रुपए के प्राइसिंग से इजीली मिल जाएगा। अब आप मान लीजिए अगर रूम 1015 वेव चाइल्ड का जो पूरा 100 ml बॉटल है उसमें मैक्स 2 या 3 ड्रॉप आप इसिमिया के लेसोल डी इसे परफ्यूम को मिक्स कर देंगे तो एग्जैक्टली वही मिला जुला सा खुशबू यहां पर पता चलेगा, राइट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम पैसिफिक अलोहा इन वेरी सिंपल वर्ड्स। और यहां पर जो वाटरमेलन का खुशबू यूज किया गया है, जो तरबूज का खुशबू यूज किया गया है, वो बहुत ज्यादा स्वीट नहीं है, कैंडिड स्वीटनेस यहां पर नहीं है, शुगरी स्वीटनेस महसूस नहीं होता है। एक ब्रीजी थोड़ा सा जूसी वाटरमेलन का जो खुशबू है वो पता चलता है। कोकोनटी खुशबू और चॉकलेटी खुशबू को यहां पर काफी टोन डाउन किया गया, जो बैकग्राउंड में थोड़ा सा महसूस होता है पर उतना ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है। और इसके साथ साथ यहां पर काफी सारे एक्वाटिक, थोड़ा सा ब्रीजी, हल्का सा एक ओशियनिक, थोड़ा सा एक सॉल्टी खुशबू जो है वो महसूस होता है, लेकिन किसी तरीके से एगी फील नहीं होता। एंड दैट कम्स मोस्टली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कलोन। और यहां पर ऐसा लगता है कि एक किस्म का एम्बरी, थोड़ा सा एक वुडी, हर्बल, थोड़ा सा वेट खुशबू जो है वो यहां पर ब्लेंड किया गया बढ़िया तरीके से, जिसकी वजह से आई फील दैट ये थोड़ा बहुत इसिमिया के लेसोल डी इसे वाला वाइब थोड़ा सा प्रोवाइड करता है। एक और चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने फ्रेंच एवेन्यू एटलांटिस परफ्यूम ट्राई किया है एंड दे हैव सेड दैट कि भाई ये परफ्यूम तो बहुत ज्यादा स्वीट हो जाता है एंड इट फील्स वेरी थिक, वेरी डेंस, वेरी इरिटेटिंग, इतना ज्यादा स्वीटनेस हमसे हैंडल नहीं होता है, हमें सिमिलर टाइप का खुशबू चाहिए लाइक फ्रेंच एवेन्यू एटलांटिस, लेकिन ऑन अ ब्रीजियर साइड, थोड़ा सा एरी होना चाहिए, थोड़ा सा फील गुड फैक्टर होना चाहिए जो हमें उतना ज्यादा डेंस महसूस ना हो। तो आई वुड से दैट फॉर दोज पीपल रेहान पैसिफिक अलोहा बिकम्स एन इजी चॉइस। हाँ, गिवन द प्राइस पॉइंट आई वुड से यहाँ पर ब्लेंड क्वालिटी थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है, थोड़ा सा और इंप्रूव हो सकता है। जो ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स का क्वालिटी यहाँ पर यूज किया गया है दैट कुड बी स्टेप्ड अप अ लिटिल मोर। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से अपने 2700 से 2900 रुपए का प्राइस रेंज को जस्टिफाई कर लेगा। अदरवाइज आई वुड से दैट इफ यू आर गेटिंग दिस एट अ गुड डिस्काउंट तो ये फिर भी वैल्यू फॉर मनी है। और इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है मुझे रेहान अज्यूल के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर लगता है। सो डेफिनेटली एक अच्छा ऑफरिंग है रेहान की तरफ से। एंड अगर आपको एक कम दाम में अंडर 3000 के प्राइस रेंज एक अच्छा वाटरमेलन फ्लेवर वाला खुशबू पसंद आता है जो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का है और इसमें एक किस्म का एक्वाटिक सॉल्टीनेस एक महसूस होता है, थोड़ा सा ब्रीजी है, स्वीटनेस थोड़ा सा कम है, चोक नहीं करता गर्मी में, तो मुझे लगता है कि ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। एंड डेफिनेटली इट इज वर्थ द हाइप जो इसके इर्द गिर्द क्रिएट किया गया है। एंड आई वुड से दैट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी या बहुत ज्यादा कुछ यूनिक आप एक्सपेक्ट ना करें इस परफ्यूम से। हाउएवर एक चीज यहां पर आप समझ लीजिए कि ब्रीजीनेस इन अ परफ्यूम ऑलवेज कम्स एट द कॉस्ट ऑफ लॉन्जेविटी। ठीक है, जहां फ्रेंच एवेन्यू एटलांटिस 12 घंटे या 13 घंटे 15 घंटे के ऊपर लॉन्जेविटी देता था, दिस विल प्रोवाइड यू अराउंड लाइक 6.5 आवर्स ऑफ लॉन्जेविटी ऑन क्लोज, वो भी तब जब आप इस परफ्यूम को ओवर स्प्रे करेंगे। और प्रोजेक्शन इसका अच्छा है, हमें आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। हाई हीट में इसका प्रोजेक्शन काफी अच्छा रहता है, इसका जो खुशबू और अच्छे तरीके से खिलकर बाहर आता है, एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर इसमें मौजूद है। एंड डेफिनेटली अ ग्रेट चॉइस फॉर वाटरमेलन फ्लेवर्ड परफ्यूम लवर्स। और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.25 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, आपके इर्द गिर्द एक अच्छा खासा सेंट बबल क्रिएट करके रखता है। ठीक है, और हर चौथे घंटे के बाद अगर आप इस परफ्यूम को रीअप्लाई कर लेंगे तो इसका जो पूरा परफॉर्मेंस है वो रिवाइव हो सकता है। सो डेफिनेटली दाम के हिसाब से काम यहां पर ठीक ठाक किया गया। ब्लेंड क्वालिटी कुड बी इंप्रूव्ड इन फर्दर बैचेस, बस यही मेरा सुझाव रहेगा। अभी के लिए अगर ये आपको डिस्काउंटर्स पे अच्छा खासा मिल रहा है तो आप इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कि आपको वाटरमेलन फ्लेवर वाला खुशबू जो है वो पसंद आना चाहिए। सो इसको मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। ये है रेहान की तरफ से आने वाला पैसिफिक अलोहा। नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर वेरी हाइप्ड अप परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहान, जो है रेहान नॉक्टर्नो एलिक्सिर। ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है 100 ml बॉटल, इसका आपको लगभग 2300 से 2600 रुपए के प्राइसिंग से काफी इजीली मिल जाएगा। एंड लोगों का ज्यादातर कहना है कि दिस इज दैट टेक
ऑन द डीएनए ऑफ ब्लूडिशनल लेस्क्लूसिव। लेकिन इसका खुशबू जब मैंने स्मेल किया और जब मैंने कंपेयर किया, आई फाउंड इट टू बी लीनिंग मोर इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लूडिशनल परफा, नॉट द एल एक्सक्लूसिव वर्जन। ठीक है, यहां पर जो ओपनिंग में एक बहुत ही प्रोमिनेंट, एक बिल्कुल ही शार्प, वाइब्रेंट, जेस्टी, थोड़ा सा खट्टा, सिट्रसी खुशबू महसूस होता है नींबू के छिलके की वजह से, वो महसूस होता है। और इसके साथ साथ एक किस्म का हर्बल, थोड़ा सा मिंटी फ्रेशनेस भी कहीं ना कहीं पता चलता है। और एडिशनली जैसे सेटल हो जाता है तब एक किस्म का फ्रूटी, थोड़ा सा पाउडरी, हल्का सा हर्बेशियस, एक एरोमेटिक खुशबू जो है वो पता चलता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ लैवेंडर एंड अ वेरी सिंथेटिक नोट ऑफ पाइनएप्पल। ये जो पाइनएप्पल है बिल्कुल एक नकली पाइनएप्पल का खुशबू जैसा महसूस होता है। इट डज नॉट फील लाइक अ स्मोक्ड पाइनएप्पल जो अवेंटस में फील होता है, या फिर एक जूसी पाइनएप्पल जैसा ही फील नहीं होते जो कि लताफा कायदल फरसान में पता चलता है। जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर मोस्टली एक सैंडलवुड का ही खुशबू पता चलता है, जो थोड़ा सा अर्थी महसूस होता है, वुडी फील होता है, क्रीमी फील होता है, मस्की फील होता है। राइट, कुड बी अ गुड ब्लेंड ऑफ मैसूर सैंडलवुड एलोंग विद स्लाइट टच ऑफ ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड है उसी में थोड़ा सा अर्थिनेस पता चलता है, जो यहां पर भी मुझे फील हो रहा है। बट ओवरऑल आई वुड से कि अगर आप ब्लूडिशनल एल एक्सक्लूसिव के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दिस कुड बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेशर वर्जन, बिकॉज ब्लूडिशनल एल एक्सक्लूसिव की अगर मैं बात करता हूं तो वो एक प्योरली बाल्समिक, रिच, वार्म, एम्बरी, थोड़ा सा स्पाइसी, वुडी खुशबू है जो महसूस होता है। वहां पर लैब्डेनम रेजिनेट का बढ़िया इस्तेमाल है, जिससे थोड़ा सा माइल्ड लेदरी फैसेट्स वहां पर महसूस होते हैं। एक स्मोकी, थोड़ा सा एक चार्ड वुड का जो एक टच है, जो खुशबू है वो पता चलता है। एंड इट फील्स वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया लगता है। बट देन थोड़ा सा मच्योर्ड नोज चाहिए, थोड़ा सा स्पेशल टेस्ट चाहिए परफ्यूम्स में टू एंजॉय दैट काइंड ऑफ डीएनए। आई रियली लव द डीएनए ऑफ ब्लूडिशनल लेस्क्लूसिव। वो काफी बढ़िया लगता है। अगर आपको ऐसा खुशबू पसंद आता है जो ज्यादातर थोड़ा सा ठंडे मौसम में काम करे, तो वो आप जरूर ले सकते हैं। बट आई वुड से दैट दिस इज मोर ऑन द साइड ऑफ बीडीसी परफा। एक स्टैंड अलोन सेंट प्रोफाइल के हिसाब से मुझे अच्छा लगता है। द ब्लेंड क्वालिटी इज काइंड ऑफ डिसेंट, ठीक ठाक है, थोड़ा सा और सुधार हो सकता है इंग्रेडिएंट्स का क्वालिटी में गिवन द प्राइस पॉइंट, बट फिर भी अभी के लिए ठीक ठाक लगता है। राइट, उतना बुरा नहीं है या उतना अच्छा नहीं है। लेकिन when it comes to the performance, this perfume is quite the disappointment। क्योंकि लॉन्जेविटी अगर मैं बात करता हूं, आप कितना ही चाहे इसको स्प्रे कर लो, इंडोर्स ये मैक्सिमम 4-4.5 घंटे तक टिकेगा आपके कपड़ों के ऊपर। आउटडोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 घंटे भी नहीं टिकने वाला। ठीक है, बहुत जल्दी ये आपके कपड़ों से फेड आउट हो जाता है और इट बिकम्स अ स्किन सेंट वेरी क्विकली, और ये लोगों को नोटिस भी नहीं होता है। एंड दिस इज समथिंग दैट यू कुड पर्सनली गेट व्हिफ्स ऑफ अगर आप इंडोर्स बैठे हैं तो, वो भी कुछ ही समय के लिए। एंड प्रोजेक्शन भी इसका बिल्कुल माइल्ड टू मॉडरेट प्रोजेक्शन है। हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 फीट की दूरी तक ये प्रोजेक्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये 1 घंटे तक ही प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद ये पूरी तरह से क्लोज टू द स्किन आ जाता है। राइट, सो अगर आप उन लोगों में से है जिनको सिर्फ खुशबू से परवाह है, आपको एक अच्छा सेंट प्रोफाइल चाहिए, वो उसका क्वालिटी उतना चाहे अच्छा ना हो, चाहे उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना हो, इफ क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस डोंट मैटर टू यू एट ऑल, देन यू कैन डेफिनेटली गेट दिस वन। ठीक है, बट अगर आपके लिए परफॉर्मेंस मैटर करता है, ब्लेंड क्वालिटी मैटर करता है, खुशबू भी थोड़ा सा और रिच, थोड़ा सा और क्लासी चाहिए, तो आई वुड से दैट देयर आर डेफिनेटली बेटर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। पर्सनली आई फील कि खदलज का जो आइकॉन परफ्यूम आता है ना, वो इससे बेहतर है। ओके, एंड डेफिनेटली आई वुड से दैट रेहान को यहां पर अपने ब्लेंड क्वालिटी के ऊपर, थोड़ा सा परफॉर्मेंस के ऊपर काम करना चाहिए, तो काफी बढ़िया होगा, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। सो पर्सनली आई डोंट फाइंड एनीथिंग दैट हाइप वर्दी अबाउट दिस परफ्यूम, इसलिए मैं इसको रेट करना चाहूंगा 4.5 आउट ऑफ 10। सो ये है रेहान का नॉक्टर्नो एलिक्सिर। अब फाइनली इस वीडियो में जिस परफ्यूम के बारे में बात करना चाहता हूं, दैट इज क्वाइट हाइप्ड एज ऑफ नाउ एज अ गुड ऑल्टरनेटिव टू YSL लानवी de L'Homme, दैट इज नन अदर देन रिव्स फरीद। औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका 100 ml बॉटल आपको लगभग 3-3.5 हजार रुपए के प्राइस रेंज से काफी इजीली मिल जाएगा। अब इसके इर्द गिर्द हाइप जो है वो ये है कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑल्टरनेटिव्स टू YSL लानवी de L'Homme,
और ये उसका एक बीस्ट मोड वर्जन है। ठीक है, दिस इज द हाइप दैट हैज बीन क्रिएटेड। अब एक्चुअली जब मैंने इस परफ्यूम को स्मेल किया, टू मी इट इज लाइक अ मिक्स बिटवीन YSL Lanvin एंड YSL Lanvin ब्लू इलेक्ट्रिक, जो कि अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू हो चुका है। सो उन दोनों खुशबू के बीच एक मिक्स जैसा मुझे लगता है। क्यों? बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहां पर हरी इलायची का जो एक फ्रेश स्पाइसी थोड़ा सा स्वीट एक एरोमेटिक खुशबू जो है वो पता चलता है, एंड अलोंग विथ इट अ वेरी वेल बैलेंस्ड पाउडरी हर्बेशियस एरोमेटिक लैवेंडर का खुशबू भी पता चलता है। लेकिन उसके साथ साथ बैकग्राउंड में एक किस्म का पेपरी स्पाइसीनेस, थोड़ा सा एक पेपरी शार्पनेस जो है वो भी पता चलता है। फिर इसके साथ काफी बढ़िया तरीके से बर्गमो का जो एक अपलिफ्टिंग वाइब्रेंट थोड़ा सा जेस्टी एक स्वीट सिट्रसी खुशबू जो है वो महसूस होता है। लेकिन एडिशनली यहां पर जेरेनियम की वजह से एक किस्म का हर्बल थोड़ा सा एक मेंथोल जैसा एक मिंटी खुशबू जो है वो पता चलता है। बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट तो नहीं है, बट इट काइंड ऑफ टेंड्स टू डोमिनेट द वुडी अर्थी स्लाइटली ग्रासी सेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सीडर वुड एंड वेटिवेर। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें एक किस्म का वनीलिक स्वीटनेस महसूस होता है, थोड़ा सा एक पाउडरी खुशबू जो है वो पता चलता है। ठीक है, एंड दैट कम्स मोस्टली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टोंका बीन्स, और उसी की वजह से ये खुशबू जो है ओरिजिनल लान्विन के कंपैरिजन में थोड़ा सा और डेंस महसूस होता है। और एक चीज मैं यहां पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि यहां पर जिस तरीके से पेपर का खुशबू को बर्गमो के सिट्रसी खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया और उसको जिस तरीके से जेरेनियम का थोड़ा सा हर्बल हल्का फ्लोरल खुशबू के साथ मिक्स किया गया है, दैट काइंड ऑफ ट्राइज टू मिमिक द कॉम्बिनेशन ऑफ जिंजर, बर्गमो एंड जेरेनियम जो कि ओरिजिनल लान्विन ब्लू इलेक्ट्रिक परफ्यूम में यूज किया गया है। और इससे सेंट इंटरेक्शन की वजह से मुझे इस परफ्यूम में लान्विन ब्लू इलेक्ट्रिक का फैसेट्स भी महसूस होता है। आप मान लीजिए अगर YSL लान्विन और लान्विन ब्लू इलेक्ट्रिक इन दोनों परफ्यूम्स का खुशबू को 80% और 20% रेशियो में मिक्स किया जाए तो एग्जैक्टली वही खुशबू इस परफ्यूम से महसूस होता है, विद द बेस बीइंग मोर वनीलिक स्वीट एंड पाउडरी। ठीक है, सो डेफिनेटली रिफ्स की तरफ से एक डिसेंट ऑफरिंग है, एंड आई वुड से अगर आप ज्यादा परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस परफ्यूम से, देन प्लीज ऐसे एक्सपेक्टेशन आप ना रखें, क्योंकि जो रिसेंट फॉर्मुलेशंस हैं YSL Lanvin का वो काफी वाटर डाउन महसूस होता है। उनका जो विंटेज बैचेस का जो खुशबू है वो यहाँ पर थोड़ा सा फील होता है, और उनके जैसा परफॉर्मेंस जो यहाँ पर महसूस होता है। ऑलमोस्ट 4.5-5 घंटे के आसपास लॉन्जिविटी मिल जाता है कपड़ों के ऊपर, और प्रोजेक्शन जो है वो इसका मॉडरेट है, हमें मैक्सिमम 2.5 फीट की दूर तक प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये पूरी तरह से क्लोज टू द स्किन आ जाता है, कपड़ों पर एक फ्रेंच परफ्यूम की तरह बिल्कुल एक सेकेंड लेयर की तरह ये बैठ जाता है। ठीक है, सो डेफिनेटली एक बहुत ही वार्म, कोजी, एक इंटीमेट, एक इन्वाइटिंग किस्म का महक है। डेफिनेटली इट इज मोर सूटेबल फॉर द कोल्डर क्लाइमेट, थोड़ा सा इवनिंग वेयर के लिए बेटर है, और इंडोर्स के लिए मैं इसको ज्यादा रिकमेंड करूंगा, ऑफिस के लिए, या फिर अगर आप डेट्स पे किसी के साथ जा रहे हैं, कैजुअली अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं शाम को, या फिर एक बहुत ही रोमांटिक या इंटीमेट मोमेंट आप एंजॉय कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा चॉइस बन सकता है। बट अगर आपका फोकस ज्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर है एज कंपेयर टू द सेंट प्रोफाइल एंड द ब्लेंड क्वालिटी, तो मुझे लगता है कि इसके बदले आपको लताफा का अल नश्मा कैप्रिस जो है वो ले लेना चाहिए। ठीक है, बट अगर आप एक बहुत ही माइल्ड, स्मूथ, एक इंटीमेट खुशबू अगर आप चाहते हैं विथ वेरी डिसेंट ब्लेंड क्वालिटी गिवन द प्राइस पॉइंट, एंड डेफिनेटली मैं इसको डिस्काउंटर्स पे खरीदने के लिए रेकमेंड करूंगा, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकता है। सो नॉट अ बैड ऑफरिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ रिफ्स, बट प्राइसिंग को लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स यहां पर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 3000 to 3500 रुपीज के प्राइस रेंज में थोड़े और परफ्यूम्स अवेलेबल है फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स जो बेहतर क्वालिटी और बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और इस परफ्यूम का परफॉर्मेंस अगर आप रिवाइव करना चाहते हैं तो हर तीसरे घंटे के बाद आपको ये रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा डीकन अगर आप अपने साथ कैरी करते हैं तो काफी बढ़िया रहेगा। इसको मैं फाइनली रेट करूंगा 7 out of 10। सो ये है रिफ्स की तरफ से आने वाला फरीद। सो दैट्स इट फोक्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आप चाहते हैं कि आगे चल के मैं अपने चैनल पे और भी ऐसे
हाइप्ड अप फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करूं, अपना जेन्युइन टेक प्रोवाइड करूं, तो मुझे बेशक कमेंट से बता दीजिए। और इनमें से कोई परफ्यूम आपने ट्राई किया है तो आप बेशक अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट से शेयर कर सकते हैं। लेट मी नो वेदर यू अग्री और डिसएग्री विथ माई ओपिनियन ऑन दिस परफ्यूम्स। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपकी तरफ से एक जेन्युइन फीडबैक आता है इन सारे परफ्यूम्स को लेकर, अगर आपने उनको यूज किया है तो। ठीक है, सो आपसे फिर मुलाकात होगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशबूदार रहिए और ऊपर वाला आप सबका रक्षा करे। नमस्कार।